हेलो एवरीवन गाइस, फिजिक्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो बार बार एग्जाम्स में पूछा जा रहा है आपके सामने। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर कीजिए। ये है ऑप्शंस आपके सामने एंड द आंसर इज। गाइस, इस क्वेश्चन को डिफरेंट तरीकों से पूछा जा रहा है जिसको इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी आप जो पूछा है उसी के अकॉर्डिंग आंसर कीजिए। अब क्या करना है, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स एंटरिंग द सिलेंडर। ठीक है, एंड द आंसर इज क्या? एक सिलेंडर दे रखा आपको, लो भी एक सिलेंडर बना लेते हैं। ये बना लिया सिलेंडर। ठीक है, लेंथ L, इसकी लेंथ कितनी है? L लेंथ का है। ठीक, रेडियस कितनी दे रखी है आपको? A, ये इसकी रेडियस होगी। कितनी है रेडियस? A। ओके, हैज इट्स एक्सिस को इंसिडेंट विद एक्स एक्सिस, यानी इसकी जो एक्सिस है, एक्सिस क्या होती है जो सिलेंडर के यहां से पास हो रही हो, ये देखो, दिस इज एक्सिस ऑफ सिलेंडर ये, और इसकी जो डायरेक्शन है वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, ये वाली डायरेक्शन। आप कह सकते हैं अगर मैं सेंटर मानू तो ये क्या है भाई? एक्स एक्सिस। अगर वाई बोलता तो ऊपर की तरफ होता है। अब ये इन्होंने एक्स एक्सिस क्यों बोला, इसका भी एक सिग्निफिकेंस है। वाई एक्सिस बोलते ही कहानी चेंज हो जाती। मान लो कह देता एक्सिस, एक्स एक्सिस है, सॉरी सिलेंडर की एक्सिस है वाई के लॉन्ग, ठीक है, तो कहानी बदल जाती। ध्यान रखिएगा क्यों बदलती है, अभी बताता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस रीजन आपको दे रखा है इतना 100 आई कैप। बाबू पता होना चाहिए, यूनिट वेक्टर आई कैप का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में है। दिस इज डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या है? आई कैप। आई कैप का मतलब एक्स एक्सिस। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको एक्स एक्सिस में दे रखा है, और सिलेंडर की एक्सिस भी कहाँ है? अलोंग एक्स एक्सिस। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही है। लो, अब अगर ये वाई एक्सिस के अलोंग एक्सिस होती तो सिलेंडर होता वाई के अलोंग ऐसे। पहले छोटी छोटी बातें सीख लो फिजिक्स में। ये हो जाती है इसकी एक्सिस जो कहां है अब की बार? वाई एक्सिस के अलोंग। अब इलेक्ट्रिक फील्ड होता है यहां पे ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है एक्स एक्सिस के अलोंग। ठीक है, कन्फिगरेशन चेंज हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहला पॉइंट यही है, एक्स एक्सिस के लोग है क्या? एक्सिस, हाँ। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता कर लो। है दो बातें जो क्वेश्चन में बहुत बढ़िया दे रखी है। अब क्या पूछा है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछा है आपसे। फ्लक्स का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे ही है, एक्सिस ऑफ सिलेंडर भी इसी डायरेक्शन में है। ये रेडियस है, ये लेंथ है सिलेंडर की। बताइए, अब फ्लक्स आपको पता होना चाहिए क्या होता है फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब है एक पार्टिकुलर एरिया में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है। ठीक है, एक एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है, ये बताता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखो भाई, ये डायरेक्शन है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे ऐसे पास होंगी। अब बताओ कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है? 1 2 3। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो गया? 3। ध्यान देना, मैं अगर आपको सिंपली एक एरिया दे दूं एक जगह पे, ठीक है, ये एरिया है भाई, मैं बोलूं ये एरिया ऐसे दे रखा है, समझ रहे हो? ऐसे रख रखा है, तिरछा है ये वाली लाइन अंदर की तरफ है, ये वाला हटा रहा हूं। दोबारा देखना एरिया कैसे बना रखा है मैंने, समझ पा रहे हो? यानी ऐसे है ये एरिया, ऐसे। अब इसके अंदर से मैंने बोला 1 2 3 4 5, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होगी? 5। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो गया? 5। मैग्नीट्यूड बता दिया मैंने। ठीक है, एक खास बात ध्यान रखना, जब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बता रहे हैं तो हम एरिया वेक्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं। एरिया नॉर्मली एक स्केलर क्वांटिटी होती है, पर एरिया को हम यहां वेक्टर क्वांटिटी की फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। किसके लिए?
जब भी एक ऑब्जेक्ट क्लोज ऑब्जेक्ट हो, कोई भी क्लोज ऑब्जेक्ट हो ना, तो उसके लिए हम एरिया को वेक्टर क्वांटिटी फॉर्म में यूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके बराबर होता है? ई वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर। कैसे खुलती है वेक्टर डॉट प्रोडक्ट? ई ए कोस थीटा में खुलती है, जहां पे थीटा एंगल होता है बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर। अब किसी भी क्लोज सरफेस पे आप एरिया वेक्टर कैसे खींचेंगे? हमेशा इस क्लोज सरफेस के परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे एरिया वेक्टर खींचा जाता है, ठीक है, या एरिया वेक्टर होता है। खास बात ये ध्यान रखनी है, अभी अगर ऑब्जेक्ट क्लोज है तो इन सरफेस के बाहर की तरफ आप एरिया वेक्टर लेंगे, अंदर की तरफ नहीं लेना। जैसे मान लो ये सरफेस क्लोज होगी ना, यहां से बंद है सिलेंडर, ये हाथ जैसे बंद है, तो इसका एरिया वेक्टर हमेशा बाहर की तरफ लेंगे, आप अंदर की तरफ नहीं जाएंगे ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये खास बात है। तो यहाँ पे एरिया वेक्टर ये वाली सरफेस होती, क्रोड सरफेस होती, तो इसके परपेंडिकुलर, ये हो गया एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर को मैं कैप से दिखा रहा हूं, इस वाली सरफेस का एरिया वेक्टर कहां होगा? बोलो, इस तरफ, एन कैप। क्यों? कि अगर ये ऑब्जेक्ट क्लोज है तो बाहर की तरफ लेना, हमेशा अंदर की तरफ। यहां एरिया वेक्टर नहीं बनाएंगे आप, यहां पे एरिया वेक्टर कहां किस साइड होगा भाई? अगेन बाहर की तरफ। इस सरफेस के परपेंड ये वाली सरफेस हो गई, और इस सरफेस के अगर ये मैं डायमीटर मानू तो ये क्या हो गया? 90 डिग्री पे एंगल। ये ऐसे है, समझ रहे हो, ऐसे सरफेस है, इसके क्या परपेंडिकुलर, ऐसे बाहर की तरफ, एरिया वेक्टर एन के। अब आपको ई इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रखनी है, एरिया की वैल्यू रखनी है, कोस थीटा, आंसर निकाल देना है, ठीक है। बताओ इस वाले एंड से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास होगा, इस वाले एंड से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, इस वाले सरफेस से या इस वाले एरिया से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। यानी हम केवल इलेक्ट्रिक फ्लक्स एरिया से बताएंगे कि किसी एरिया में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है, जिसका फॉर्मूला ये है, अगर डायरेक्ट लाइनें नहीं मिल रही है तो, ठीक है। यानी हमारे पास तीन एरिया आ गए, एक ये वाला एरिया, एरिया नंबर 1, एक ये वाला एरिया, एरिया नंबर 2, एक ये वाला एरिया, एरिया नंबर 3, ठीक है। ध्यान से सुनना कंसेप्ट, तीनों का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल दो, यानी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके बराबर होगा? फाई टोटल इज इक्वल टू फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। ओके, लगाओ फाई 1, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ई ए, ई की वैल्यू कितनी है? 100। डायरेक्शन क्या है? आई कैप, मतलब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एक्स एक्सिस में आई कैप, ई की वैल्यू होगी, ठीक है। एरिया वेक्टर का है यहां, अपोजिट डायरेक्शन, दिस एन कैप। ये दोनों 180 डिग्री पे है, यस, और थीटा इन दोनों के बीच का एंगल ही होता है। अब एरिया कितना होगा? अगर रेडियस ए है तो एरिया कितना हो जाएगा? पाई ए आर स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर, हो गया, ठीक है। एंगल कितना है? 180 डिग्री, कोस 180 डिग्री क्या होता है? -1, तो इंटू -1, तो फाई 1 की वैल्यू क्या आ गई? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया इंटू में थीटा, प्लस फाई 2, अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे देखो किस तरफ होगा? यहां पे ये डायरेक्शन, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ऊपर की तरफ, एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। अब मैं थीटा से आंसर निकाल लूं, कोस 90 डिग्री कितना होता है? 0। ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, एंगल देख लो, फाई 2 कितना हो गया? 0। कोस 90 कितना होता है? 0। यहां पे देखो, यहां पे एरिया ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ये आई कैप, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी ये एन कैप, दो लाइनें पैरेलल हो तो एंगल कितना होता है? 0 डिग्री। रखो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, कोस 0 डिग्री कितना होता है? 1, तो फाई 3 कितना होगा? ई ए कोस 0 डिग्री 1, ई ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? अगेन 100 आई कैप, ये वाला डायरेक्शन, डायरेक्शन ले लिया हमने। एरिया, एरिया कितना है? अगेन पाई, रेडियस कितने? ए स्क्वायर। -1 क्यों आया? कोस 180 डिग्री होता है -1, कोस 0 डिग्री कितना होता है? 1, इंटू में 1 कर देते हैं, निकालो क्या आंसर आया? -100 पाई ए स्क्वायर प्लस 100 पाई ए स्क्वायर, -100 पाई ए स्क्वायर प्लस 100 पाई ए स्क्वायर, आंसर कितना हो गया? 0। Hence the answer is
अब मॉडिफिकेशन सुनो क्या क्या आएंगे इस क्वेश्चन की। बहुत सारी कोचिंगों में कुछ नहीं करेंगे भाई, पहले या क्वेश्चंस में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बदलेंगे, या देंगे आपको एक्स एक्सिस में आई कैप ही देंगे, जे कैप दे दे तो भी ध्यान रखना, मतलब कहीं सिलेंडर की एक्सिस बदल न जाए। ओके ठीक है। अगली बात, रेडियस ए की जगह बी दे देंगे, कहीं सी दे देंगे, लेंथ एल कैपिटल एल, ये वैल्यू दे सकते। तो ये थोड़ी ध्यान रख लेना भाई। एरिया निकालना आपको, एरिया फॉर्मूला क्या है फ्लक्स निकालने का, ई ए कोस थीटा, वेक्टर फॉर्म में ये है। और क्या याद रख सकते हो, कोस 0 डिग्री होता है 1, कोस 90 डिग्री होता है 0, कोस 180 डिग्री होता है -1। ये वैल्यूज याद रखना। फिर क्या करना है, एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच एंगल देखना है। एरिया वेक्टर हमेशा क्लोज सरफेस के 90 डिग्री, जहां लगाओ वहीं, यहां लगा रहे हो 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, इस पे 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री, हमेशा और बाहर की तरफ एरिया वेक्टर लेना है। बता दो अब एंगल क्या रहेगा यार। ठीक है, मॉडिफिकेशन सुनिए। पहली मॉडिफिकेशन ये बोलेंगे आपको, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स एंटरिंग थ्रू द लेफ्ट एंड ऑफ सिलेंडर, लेफ्ट एंड ऑफ सिलेंडर। अगर उन्होंने बोला लेफ्ट एंड, इसका मतलब ये वाला एंड कितना आ रहा है लेफ्ट हैंड से, -100 पाई ए स्क्वायर, ये वाला ऑप्शन आ जाता। अगर क्वेश्चन ने पूछा होता लेफ्ट हैंड से, फ्रॉम लेफ्ट एंड ऑफ द सिलेंडर, राइट हैंड से पूछते तो भाई प्लस का, ये राइट हैंड से हो जाता। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में आपसे लेफ्ट हैंड से पूछ रहे हैं, पर यहां पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे देते हैं 200 आई कैप, तब आंसर आपका लेफ्ट हैंड से लिया जा सकता, -200 पाई ए स्क्वायर। राइट हैंड से पूछ लेते इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 200 आई कैप होती तो प्लस का आ जाता। सिलेंडर से पूछा है क्वेश्चन में, आंसर कितना जाएगा 0। ठीक है, लेफ्ट हैंड से पूछे तो बिल्कुल आंसर कुछ ना कुछ तो होगा, माइनस में होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आई कैप डायरेक्शन में, मान लो यही इलेक्ट्रिक फील्ड वो कह देता माइनस आई कैप, अगेन इसी वैल्यू को मैं ऐसे लिख देता माइनस आई कैप में है, मतलब -100 आई कैप है, तो आप ये ध्यान रखना, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव एक्स एक्सिस में है, ऐसे है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस वाले एंड देखो, एरिया वेक्टर भी इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ है, तो cos 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड से आंसर क्या आता, प्लस का। राइट हैंड से क्या आता, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस तरफ है, एरिया वेक्टर अपोजिट है, 180 डिग्री आ जाता, तो राइट हैंड से माइनस आता। फिर तो गौर से देखिएगा क्वेश्चन में दे क्या रखा है, ये वैल्यू किस डायरेक्शन में दे रखी है, रेडियस क्या है। कई बार वो आपको लेंथ दे देगा r, समझ रहे हो, रेडियस दे देगा a, और यहां पे ऑप्शन r और a के बेस पे दे देगा, और हम लोग जनरली रेडियस को r लेके चलते हैं। आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़नी है अच्छे से कि रेडियस क्या दे रखी है, लेंथ क्या दे रखी है, वैल्यू क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड की, लेफ्ट हैंड से पूछा है कि राइट हैंड से पूछा है, या पूरे सिलेंडर से पूछा है। पूरे सिलेंडर से इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू हो जाती है 0। एक ही जगह का एरिया देखना, अगर आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन काउंट कर रहे हो तब, एक ही जगह का, ठीक है, और वो भी केवल मैग्नीट्यूड बता पाएगा। अगर ऑब्जेक्ट क्लोज हो, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन छोड़ रहे हो ना, आंसर 0 आएगा भाई। पूरे सिलेंडर से पूछा, किसी भी ऑब्जेक्ट से पूछ ले, क्लियर है, कोई भी क्लोज ऑब्जेक्ट दे दे, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से आ रहा है, आंसर जाएगा कितना 0। ठीक है, अगर वो ओपन ऑब्जेक्ट है देन आंसर में चेंज। दिस वाज कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज ऑब्जेक्ट। होप सो आपको समझ में आया। और गाइज ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है बोर्ड एग्जाम्स की सीरीज। कोई भी स्टेट बोर्ड हो, एचबीएससी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड, किसी प्रकार कोई क्वेरी हो, आपका कोई पर्सनल क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अच्छे से पढ़िए, ऑल द बेस्ट।